नमस्कार, मैं राकेश कुमार। वेलकम टू नेशनल अफेयर। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे डिटेल नोट्स देखेंगे रामसर साइट के ऊपर और वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों से संबंधित और जितने भी रामसर साइट घोषित हो चुका है अब तक उसके बारे में लिस्ट देखेंगे और क्या होता है रामसर साइट्स और वेटलैंड्स इस पे डिस्कस करेंगे। ये कब हुआ था और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहे, ये धमाकेदार सेशन होने वाला है। आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो भारत का कोई एग्जाम हो, अगर ये सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है और एक स्टैटिक भी है, तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। क्या होता है रामसर साइट, देखते हैं। रामसर साइट्स होते हैं वेटलैंड्स जो कि इनका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। यह घोषित किया जाता है रामसर कन्वेंशन के तहत। यह इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है 2 फरवरी 1971 ईस्वी में, और ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था। यानी कि ईरान देश के रामसर शहर में हुआ, इसलिए इस ट्रीटी को ये रामसर कन्वेंशन बोला गया। यानी कि आपसे पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ है तो आपको ईरान में मारना है, और ईरान का जो सिटी था, ईरान का सिटी रामसर में हुआ है, और ये डेट है 2 फरवरी 1971। तो यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को हुआ है, इसलिए एवरी ईयर 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। इसे आप बोल सकते हैं आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसी के तहत यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसी के तहत रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, और रामसर साइट्स होते हैं वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि। यहाँ से इसके नाम से क्लियर पता चल रहा है कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो वेट मतलब होता है नमी, दलदली क्षेत्र, और लैंड मतलब भूमि। ऐसा भूमि, ऐसा क्षेत्र जो दलदली हो, पानी से ढका हो, थोड़ा वहाँ गीलापन हो, मॉइस्चर हो, इसी को वेटलैंड्स बोलेंगे। और ये होते हैं बहुत ही हेल्पफुल, यानी कि अगर यहाँ फ्लड आ रही है तो इसमें वाटर स्टोर होती है, फ्लड को कंट्रोल करता है। देखेंगे इसका क्या एम था यानी मकसद था। तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स का हम लोग को कंजर्व करना था, बचाना था और संरक्षण करना था, और इसका सतत यूज करना था, और इकोलॉजिकल फंक्शन को बचा के रखना था, प्रिजर्व करना था। इसका ये मेन मकसद था। क्या होता है वेटलैंड्स, देखेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर में वेटलैंड्स दिया है, इसी को हम लोग देखेंगे। वेटलैंड्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो वेटलैंड्स जो हैं यह इकोसिस्टम्स परमानेंटली और सीजनली सेचुरेटेड विथ वाटर। आपसे बताया जा रहा है कि जो वेटलैंड्स हैं ये वेटलैंड परमानेंट, या तो हमेशा ये वाटर से ढका रहेंगे या वाटर से ही भरा रहेगा, या तो ये सीजनली या मौसम के अनुसार यहाँ पे वाटर रहेगा। वही बताया जा रहा है कि वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि वे क्षेत्र होते हैं जिसमें परितंत्रिक, या फिर आप बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम्स परमानेंटली और सीजनली सेचुरेटेड विथ वाटर। तो वाटर से जो ढका है, दलदली क्षेत्र है, मर्सी लैंड है, उसी को आप बोल सकते हैं वेटलैंड। जैसे में लेक, एक झील है, मर्सी लैंड है, दलदली क्षेत्र है, स्टूरीज है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है या मैंग्रोव्स लैंड है, रिवर्स है, फ्लड प्लेन्स है, अनकोरल रिफ्स है, ये सब होते हैं वेटलैंड्स। यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है। वेटलैंड में, वेटलैंड के नाम में ही छिपा हुआ है रामसर कन्वेंशन। तो आप लोगों को बताया है कि ये आया था, लागू हो चुका था, यानी ये 2 फरवरी में और 1971 में हुआ, 1971 ईस्वी में यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ ईरान के शहर रामसर में, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। लेकिन ये लागू होती है, ये आती है, फोर्स आती है इसका 1975, 1975 में ये इंटर हो जाती है इनटू फोर्स में। तो आपको याद रखना है 1975। नेक्स्ट देखेंगे, इसका मकसद था वेटलैंड ग्लोबली को इसको यूज करना, प्रमोट करना। की फीचर्स ऑफ रामसर साइट, कौन कौन से विशेषता हैं रामसर साइट का। तो बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता का यहाँ पे संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना, इकोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करना, जैसे में वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि भूमिगत जो जल है कमी हो रही है वहाँ पे फिल करने की काम करती है, रिचार्ज करती है। ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत, फ्लड कंट्रोल यानी कि जो बाढ़ है उसको नियंत्रण करती है रामसर साइट, इसका एक विशेषता है। वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि वाटर को शुद्धिकरण करने का काम करती है रामसर साइट, और पर्यावरण को बचाने का भी काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड। ये बहुत चीज़ों का आवास होता है, घर होता है, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो प्रवासी पंछी है उसके लिए आवास होता है यहाँ पे वेटलैंड्स। तो ये सब कुछ दिया गया है, और कौन से स्पीसीज, कौन से माइग्रेटरी बर्ड जो थ्रेटेंड है। वेटलैंड्स इन इंडिया, इंडिया में टोटल वेटलैंड्स जो ज़मीन है, इंडिया का टोटल लैंड जो है वो घेर के रखा है 4.63%। आपको याद रखना है, ये मिलियन हेक्टेयर में 15.26 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, और टोटल इंडिया का लैंड में 4.63% सिर्फ भारत में लैंड ये वेटलैंड्स है यानी आर्द्रभूमि है वो कवर करके रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, कौन कौन से प्रकार के होते हैं वेटलैंड्स। कोस्टल हो सकता है यानी तटीय क्षेत्र के आइलैंड्स हो सकते हैं, नेचुरल वेटलैंड्स हो सकते हैं, मैनमेड मानव के द्वारा बनाया गया आर्द्रभूमि हो सकती है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया
यहाँ पे आर्द्रभूमि हो सकती है। इस प्रकार के कुछ इसके टाइप्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो श्योर इसी वीडियो से रहेगा। नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, तो देखेंगे कितने रामसर साइट्स भारत में हैं एज ऑफ दिसंबर 2024। हम आगे चल के इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड बताएंगे। इसमें टोटल था 75 से हो गया है 81 हुआ, यानी कि इसमें कुछ और जुड़े तो 81 से फिर और जुड़ा 4 तो हो गया है अभी 85 टोटल। अभी करंट में वर्तमान में देखें तो टोटल 85 है, लेकिन पहले था 75। आपको याद रखना है कि रामसर साइट इंडिया में अगर दिसंबर का बात करें तो 85 है। जो कि टोटल एरिया कवर करती है 1.33 मिलियन हेक्टेयर। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कौन कौन से राज्य में कौन सा रामसर साइट है और किसको कब मिला है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर का रामसर साइट था, 10 साइट था, लेकिन ये अभी ये सेकंड नंबर पर आ गया है। अभी तमिलनाडु है, ये अभी टॉप नंबर पर है। यहाँ पे टोटल जो रामसर साइट की संख्या है वो 15 है, यानी 15 है। आपको ये याद रखना है। और सेकंड में जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ 14 है रामसर साइट्स। 14 रामसर साइट बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स है, जो कि लार्जेस्ट एरिया है, लेकिन ये बढ़ गया है 15 है। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक आपको अगर पूछा जाए किस राज्य में रामसर साइट है, तो आपको सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है और सेकंड उत्तर प्रदेश में। आपको ये एकदम कंफर्म होना चाहिए कितना है। अगर वो आप नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द हिमालयन वेटलैंड्स बताया जा रहा है कि हिमालयन आर्द्रभूमि यहाँ पे है, इसके कारण पंजाब और हरियाणा का जो वेटलैंड्स है वो इसका एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण योगदान है या कंट्रीब्यूशन है। क्या इंपॉर्टेंस है रामसर साइट का इंडिया में, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट रामसर साइट अगर देखेंगे भारत में तो सबसे महत्वपूर्ण रामसर साइट एक चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है। और चिल्का लेक एक भारत की सबसे खारे पानी, यानी कि जो खारे पानी होती है लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील या फिर चिल्का जो झील है उड़ीसा में। आप याद रखे चील यानी कि जो बर्ड्स है, यानी कि ये वल्चर है, ये उड़ती है, तो उड़ने से यानी चील उड़ती है तो यहाँ पे लगा हुआ इस ट्रिक से आप, ये पॉपुलर ट्रिक है, इससे आप समझ सकते हैं कि चिल्का उड़ीसा में है। चिल्का एक लेक है, लेगून की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का झील इंडिया का पहला रामसर साइट था, इसे 1981 में मिला था। यह कोस्टल लेगून है, यानी लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है इंडिया का। देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, आप याद रखें, एक भारत का आर्द्रभूमि है, रामसर साइट घोषित कर चुका है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है, जो कि एक रामसर साइट है। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, आप ये भी याद रखें। केवलादेव नेशनल पार्क जो है एक माइग्रेटरी बर्ड, प्रवासी पंछियों के लिए जाना जाता है, जो दूसरे जगह से पक्षी फ्लाई करके आते हैं ब्रीडिंग के लिए। सुंदरबन वेटलैंड्स, जो सुंदरबन वेटलैंड्स है ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ सुंदरबन जंगलों और फॉरेस्ट और पंछियों के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन वेटलैंड्स में, और ये बिलोंग करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही ब्रह्मपुत्रा और जो गंगा रिवर है उसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपसे पूछता है तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि इसको एक रामसर साइट घोषित किया गया है, ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बंगाल टाइगर के लिए भी इसका एक आवास है, आवासीय यानी कि घर है, सुंदरबन नेशनल पार्क। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर है। ये जाना जाता है पुमीट्स के लिए, ये फ्लोटिंग वेजिटेशन, यहाँ तैरते हुए एक नेशनल पार्क है। तो लोकटक लेक अगर आपसे पूछा जाए, लोकटक झील, तो ये मणिपुर में है। ये इंडेंजर्ड संघाई डियर के लिए घर है, होम है। इंडेंजर्ड कौन, संघाई जो डियर है एक इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त एनिमल है, जानवर है, और इसके लिए आवास है लोकटक लेक, यानी यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको संघाई डियर देखने को मिलेगा। वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये जम्मू कश्मीर में है और ये एक रामसर साइट है। अष्टमुडी वेटलैंड्स भारत की सबसे लंबी, अगर अष्टमुडी की बात करें तो भारत की अष्टमुडी जो केरल में है, आपको याद रखना है, ये जानी जाती है सेंसिक बैक वाटर्स के लिए, और ये भारत के केरला राज्य में है और एक वेटलैंड्स है। देखेंगे कंजली वेटलैंड्स, ये पंजाब में है। तो और ये मेनमेड वेटलैंड्स है, मानव के द्वारा बनाया गया आर्द्रभूमि है। ये एक्वेटिक स्पीसीज को सपोर्ट करती है, यानी सहायता करती है। नेक्स्ट देखेंगे, भीतरकनिका दिया गया है, और भीतरकनिका में आप देख पा रहे होंगे भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जू पूछे तो ये आपको मार के आना है उड़ीसा। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया में। फर्स्ट कौन सा मैंग्रोव इकोसिस्टम था, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा या फिर सुंदरबन जो
यहाँ पे आप बोल सकते हैं मैंग्रोव या रामसर साइट वो फर्स्ट था, लेकिन सेकेंड आपको अगर बड़ा पूछे मैंग्रोव इकोसिस्टम तो भितरकनिका जो कि उड़ीसा में है। थ्रेट टू वेटलैंड्स, क्या क्या खतरा है वेटलैंड्स के, यानी आर्द्रभूमियों का किससे खतरा है, किससे नुकसान हो सकती है। तो अर्बेनाइजेशन, जितना शहरीकरण होगा उससे खतरा होगा वेटलैंड्स को, इसका थ्रेट है, नुकसान होगी। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योगीकरण जितना बढ़ेगा उससे भी वेटलैंड्स को यहाँ पे थ्रेट्स है। क्या दूसरे में क्या दिया गया है, तो पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि जो प्रदूषण होती है, पॉल्यूशन होती है एग्रीकल्चर से, कृषि से और डोमेस्टिक वेट से, उससे भी वेटलैंड्स को खतरा है। इनक्रोचमेंट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि इनक्रोचमेंट, अगर जितने हम वेटलैंड्स को कब्जा करेंगे, इनक्रोचमेंट करेंगे, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी आवास जो नुकसान करेंगे, हम तबाही करेंगे, उससे वेटलैंड्स का खतरा है। क्लाइमेट चेंज से भी क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण वेटलैंड्स का नुकसान होता है। आपको ये याद रखना है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव, कौन कौन से भारत के द्वारा वेटलैंड्स को या रामसर साइट को बचाने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम लाया गया है, तो एक नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम इसके नाम में छुपा गया है कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा योजना जिससे हम वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे भारत लेवल पे। इसको NWCP ये 1987 में लॉन्च हुई थी वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़े बड़े एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वेटलैंड्स रूल आया 2017 में, और इसका पूरा नाम है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में। ये लीगल फ्रेमवर्क देती है वेटलैंड्स प्रोटेक्शन के लिए, यानी आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक कानूनी हमें अधिकार देती है। रामसर मैनेजमेंट प्लान आया भारत सरकार के द्वारा, और यहाँ रामसर साइट के ऊपर फोकस किया गया और इसके यूज उपयोग के बारे में बताया गया। रामसर कन्वेंशन के उद्देश्य हम ये बता चुके हैं। कौन कौन से खतरे, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे में आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, उनके विवेकपूर्ण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों निर्माण में योगदान देना, इसका ये उद्देश्य है रामसर कन्वेंशन का। आर्द्रभूमि के खतरे, तो वेटलैंड्स का क्या क्या खतरा है, तो शहरीकरण और उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण, अवैध मछली पकड़ना, ये सब आर्द्रभूमियों का क्या है, तो खतरा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, रामसर साइट संरक्षित करना हमारे पर्यावरण और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, हेयर आर द रिसेंट अपडेट, अगर आप करंट अफेयर से भी देखना चाहते हैं, जो कि अगर यही पूछा जाएगा, मेन तो यही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रिसेंट रामसर साइट अपडेट हुआ है इंडिया में 2024 तक देखेंगे। तो इंडिया में अभी टोटल रामसर साइट कितना है, तो आपको याद रखना है कि 85 है, और जो कि सबसे हाईएस्ट है साउथ एशिया में। इंडिया में अगर देखें तो टोटल 85 है, जो कि साउथ एशिया में सबसे अधिक नंबर में क्या है, रामसर साइट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। न्यूली एडेड, कौन कौन से हाल ही में ऐड किया गया रामसर साइट भारत में 2024 में, तो नजरायन बर्ड सेंचुरी, ये नाम आपको रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप ये अगर याद रखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर पूछा जाएगा कि नजरायन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, जो हाल ही में रामसर साइट या वेटलैंड को दर्जा दिया गया, तो ये तमिलनाडु में है। फिर काजू वैली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, जनवरी में इसको घोषित किया गया। तावा, ये मध्य प्रदेश में है। तो तीन चीज़ को हाल ही में घोषित किया गया है, नजरायन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी और टावर रिजर्वायर, ये मध्य प्रदेश में है और दो तमिलनाडु में, आपको याद रखना है, इसलिए तमिलनाडु सबसे लार्जेस्ट नंबर में है। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो सबसे बड़ा सुंदरबन वेटलैंड्स जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है। और पहला पूछे तो चिल्का लेक। स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो रेणुका वेटलैंड्स है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। अगर रामसर साइट देखें तो सबसे अधिक में तमिलनाडु में है, 15 रामसर साइट्स है, उसके बाद यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स है, हम ये देख चुके हैं। ओल्डेस्ट रामसर साइट चिल्का लेक, यानी सबसे पुरानी, सबसे पहली चिल्का लेक है, 1981 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर रामसर साइट कौन सी है, तो सो मरोरी एंड सो कर, जो कि लद्दाख एक इंडिया का यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह, इसको आपको याद रखना है कि 2019 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया, पहले ये जम्मू कश्मीर में एक राज्य के साथ जुड़ी हुई थी। और लद्दाख में टोटल अभी 7 जिला है, पहले से 2 था और 5 अभी मिला, तो टोटल हो गया 7। तो आपको याद रखना है कि टोटल लद्दाख में 7 जिले हैं, और 7 में भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है या फिर रामसर साइट है, जिसका नाम है सो मरोरी और सो कर। नेक्स्ट देखेंगे, इसको रामसर साइट का दर्जा दे चुका गया है। एमसीक्यू है, ये हम दूसरे पार्ट 2 में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।